Good evening, everyone. Today's Evening, sir. topic is last हमने किया था ethers preparation, physical properties, and we are doing chemical properties of ethers. Chemical properties of ethers में हमने दो properties की थी. Reaction with cold and concentrated mineral acids हमने कहा था उससे oxonium salts बनते हैं. With cold and concentrated mineral acids. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. oxonium salts are formed. सेकंड हमने किया था with hot and concentrated mineral acids. With hot and concentrated mineral acids इसमें हमने लिखा था मिक्सचर बन जाता है अल्कोहल्स का और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का. Mixture of alcohols and alkyl hydrogen sulfate is formed, right? Now third reaction से करेंगे स्टार्ट आज. ऑक्सीडेशन. देखो बेटा, जब भी हम ईथर्स को ऑक्सीजन में एक्सपोज करते हैं, when we expose ethers to oxygen, let's suppose मैं लेता हूं CH3, CH2, O, CH2, CH3, डाईइथाइल ईथर. अगर इसमें मैं ऑक्सीजन डालूं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है, जो ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन लाइक CH3, ये वाला कार्बन CH, यहां से या यहां से, दोनों से, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. एक साइड से दिखा दीजिए, एक H O ऑक्सीजन और वो H यहां आ जाता है, तो ये पेरोक्साइड बन जाता है. इज अ पेरोक्साइड्स. सो याद रहे ऑक्सीडेशन से पेरोक्साइड्स बनते हैं. बट रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम है डाईइथाइल ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर इसका नाम दे देंगे एक साइड से, नाम देने के लिए अगर हमें पता है O सिंगल बॉन्ड O, जो पेरोक्साइड लिंकेज है, इसके दो साइड में जो ग्रुप्स है उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाता है. एक साइड में डाईइथाइल ईथर, दूसरे साइड से हाइड्रोजन और बीच में पेरोक्साइड. So its name is diethyl ether hydrogen peroxide, right? Hydrogen peroxide. Now listen here. पेरोक्साइड जो होते हैं, पेरोक्साइड्स इजीली ब्रेक होते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज, और एक्सप्लोड होते हैं हीटिंग से. तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज नॉट एडवाइजेबल टू हीट ईथर्स. ईथर्स को क्यों नहीं हम हीट करते हैं? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड. व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल हीट ईथर्स. ईथर्स को हम क्यों नहीं हीट नहीं करना चाहिए? रीजन ये कि ईथर को तो हीट कर सकते हैं, इफ ईथर्स आर प्योर नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर ईथर बिफोर हीटिंग ईथर गेट्स एक्सपोज टू एयर, इट फॉर्म्स पेरोक्साइड. पेरोक्साइड अगर ईथर के साथ है तो ये एक्सप्लोड होता है हीटिंग से. सो एक्सप्लोड ऑन हीटिंग. हमें ये पता नहीं होता है किस ईथर के साथ पेरोक्साइड आया हुआ है, तो ये चांसेस होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन गैस के साथ कभी न कभी कांटेक्ट में आता ही है ईथर और पेरोक्साइड बनाता है. एंड वी नो पेरोक्साइड्स एक्सप्लोड अपॉन हीटिंग. Therefore it is not advisable to heat ethers, right? This was second, third property, oxidation. Now fourth is halogenation. हेलोजन से अगर हीट करेंगे ईथर्स को, अगेन अल्फा हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं ईथर्स में, वही हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं Cl से.
डार्क में अगर हमें रिएक्शन करूं, इन डार्क अलग होगी और इन सनलाइट अलग होगी। इन डार्क में ओनली अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड, अल्फा क्लोरो, अगर क्लोरिनेशन करेंगे प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जैसे CH3 CH2 O CH2 CH3। अगर इसको हम क्लोरिनेशन करेंगे, सनलाइट में करेंगे, ये सॉरी डार्क में करेंगे क्लोरिनेशन, तो दिस इज Cl2 हियर। तो क्या होगा, ये अल्फा जो है, ध्यान सुनो, ये अल्फा का ये हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है। इसकी जगह पर क्या आ जाता है, इसकी जगह पर आ जाएगा Cl। सो दो साइड्स में अल्फा यहाँ पर भी निकलेगा एक H, और अल्फा यहाँ से भी एक H निकलेगा। सो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर बनेगा और 2 टाइम्स HCl निकल जाएगा। दिस इज हेलोजिनेशन इन डार्क। और अगर यही हेलोजिनेशन हम करेंगे इन सनलाइट, तो सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाते हैं। जितने भी ईथर में हाइड्रोजन एटम्स है, दे आर रिप्लेस। उसको कहते हैं पर क्लोरो। एक्चुअली क्लोरिनेशन ही नॉर्मली करते हैं, पर क्लोरो ईथर्स आर फॉर्म्ड। पर क्लोरो ईथर्स का मतलब कि हर जगह पर, हर एक जगह पर जितने भी H है, उन सब जगहों पर, जैसे ये H है, अगर इसको क्लोरिनेशन करेंगे तो 10 क्लोरीन आ जाएंगे, 10 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे सनलाइट में। और हमें क्या बनेगा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl2 O CCl2 CCl3 प्लस 10 टाइम्स HCl। इसको पर क्लोरो डाइथाइल ईथर बोलते हैं। पर क्लोरो सब जगहों पर है, मगर है एक्चुअल में क्या, ये डाइथाइल ईथर। पर क्लोरो डाइथाइल ईथर इज फॉर्म्ड, राइट। सो दिस इज इन सनलाइट आल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लावेज रिएक्शन। क्लावेज रिएक्शन से क्या मतलब है, बॉन्ड ब्रेक होना। क्लावेज रिएक्शंस में 2-3 चीजों से हम क्लावेज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट विद PCl5, राइट। हम क्लावेज ब्रेकेज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कर सकते हैं, कोई भी ले लो। लेट अस टेक डाइथाइल ईथर, C2H5 ले लो डायरेक्टली, OC2H5, ठीक है, डाइथाइल ईथर ले लिया। आपको पता है, पहले भी कह चुका हूं, whenever PCl5 reacts with a compound containing oxygen we get POCl3, POCl3 बनेगा। यहां पर भी ये O निकल जाएगा, दिस O निकल जाएगा, POCl3, तो 2 Cl बचेंगे और 2 के साथ जाएंगे अलग अलग। सो क्लोरोअल्केन बनेगा, क्लोरोईथेन बनेगा, क्लोरोईथेन बनेगा, राइट। हाँ, अगर डिफरेंट है दोनों साइड से तो 2 बनेंगे अलग अलग। सपोज एक होगा इस C2H5 OCH3, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन्स बनेंगे। एक साइड में निकलेगा तो POCl3 ही, एक साइड में बनेगा C2H5Cl, दूसरी साइड बनेगा CH3Cl और बचेगा POCl3, फॉस्फोराइल क्लोराइड बनेगा, राइट। ये था क्लावेज रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लावेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट विद HI, क्लावेज विद HI। HI से जब क्लावेज करेंगे तो इसमें लिमिटेड है और एक्सेस है, अलग अलग है। लिमिटेड में क्या होता है कि याद रखना है, लिमिटेड और एक्सेस में अलग अलग मेथड है। देखो बेटा, अगर मैं लिमिटेड की बात करूं, ए पार्ट इसका लिमिटेड HI, इसमें रूल है लिमिटेड HI। अगर मान लीजिए लेट अस सपोज मैं ले लूंगा C2H5 OC2H5 ले लिया, इसमें HI डाला, तो इसमें चूंकि सिमिलर है दोनों साइड से, सिमिलर दोनों साइड है, किसी एक साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लीजिए यहाँ ब्रेक होगा, एक के साथ H जाएगा, C2H5OH, O के साथ H और C2H5I बनेगा, आइडो अल्केन, आइडो इथेन एंड इथेनॉल बनेगा।
राइट। लेकिन जरा ध्यान से देख लो, एक बनेगा अल्कोहल इथेनॉल और एक बनेगा अल्काइल आयोडोइथेन, मिक्सचर बनेगा इसका। लेकिन इसमें यह है कि अगर एक साइड में CH5 है, एक साइड में CH3 है, सो अब किससे हम कर बनाएंगे, HI डालेंगे। अब क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर्स है, कॉम्प्लेक्स ईथर्स है, तो हम मिक्स्ड ईथर्स है, तो मिक्स्ड ईथर्स में हम I नेगेटिव जो होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन होती है, I नेगेटिव वहीं पर जाना चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, तो I नेगेटिव उसी कार्बन के साथ जाएगा, इट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जो स्मॉलर हो, जहां पर इसका स्टीरिक इफेक्ट कम मिले, तो I नेगेटिव गोज विद ऑलवेज गोज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, तो I जाएगा, I जो जाएगा वो जाएगा स्मॉलर के साथ। सो कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5OH और बनेगा CH3I। तो यहाँ पर रूल है, इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर्स I नेगेटिव इज बॉन्डेड टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, राइट। तो इसको याद रखना है। अगर आप ध्यान से सुनो, इसमें एक और ट्विस्ट है, CBSE वाले इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा करेंगे, तो ये बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसका। अगर मैं यही रिएक्शन ले लूं, रिएक्शन इसका सिर्फ ओनली फॉर CBSE, देख लीजिए ध्यान से, CH3O C2H5 है, सपोज डाइथाइल ईथर है, करेक्ट। जब इसमें HI हम डालते हैं, HI का मतलब H प्लस I नेगेटिव, राइट। जब हम HI इसमें डालते हैं तो क्या हो जाता है, देखो बेटा, जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन I की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो H प्लस बनेगा। H प्लस क्या करेगा काम, H प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ, राइट। H प्लस जो होता है, इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा CH3O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना H, ऐसे ये प्लस बनेगा, ये C2H5 ऑलरेडी है, और I नेगेटिव जो है, ठीक है ना, I नेगेटिव अलग हो जाता है, ये मतलब H प्लस का काम है पहले, जब HI का मतलब H प्लस का काम। अब दूसरे स्टेज में CH3OH जो है पॉजिटिव, contain a lone pair electron also, C2H5, but for only CBSE, not for state board point of view। तो अब देखो बेटा क्या होता है, अब CH3 ये SN2 मैकेनिज्म है, अब ये SN2 मैकेनिज्म का मतलब है I नेगेटिव अब जाएगा। अब I नेगेटिव आपको पता है, I नेगेटिव किस अल्काइल ग्रुप का अटैक करेगा, जो स्मॉलर है, क्योंकि बड़े में तो इसको स्टीरिक इफेक्ट मिलता है, तो I नेगेटिव स्मॉलर को अटैक करता है, इस कार्बन को अटैक करता है, ये सारा पार्ट इधर की तरफ जाके निकल जाता है। सो बनेगा CH3I बिकॉज SN2 मैकेनिज्म, और बाकी बचा C2H5OH। क्या आपको पता है SN2 रिएक्शन में I नेगेटिव प्रेफर करेगा उसी पर जिस पर कम स्टीरिक इफेक्ट है। इसमें CH3 के साथ 3 H है, यहाँ पर H नहीं है, यहाँ CH, इस वाले देखो लेफ्ट साइड वाले का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लाइक दिस H, और यहाँ से है बाकी ग्रुप सारा OH पॉजिटिव C2H5, इतना बड़ा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से आना I नेगेटिव का इजी होता है। अगर मैं राइट साइड ले लूँ, उसमें ऐसे है C2H5 का मतलब इस राइट वाले कार्बन का, इसके साथ कार्बन एक CH3 है, एक है C2H5 का मतलब है ना CH3 इसके साथ है, सपोज यहाँ से CH3 है, एक CH3, फिर इसके साथ 2H, ठीक है, और एक साइड में है OH पॉजिटिव एंड CH3। सो यहाँ से तो स्टीरिक इफेक्ट है, ये भी स्टीरिक इफेक्ट है, इसमें तो एक ही स्टीरिक इफेक्ट है। सो ऑब्वियसली I नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा स्मॉलर के साथ, और यही है मैकेनिज्म, यही है रूल। अब रूल याद रखना है, I नेगेटिव इज बॉन्डेड विद स्मॉलर अल्काइल, राइट। ये अब इसमें विद एक्सेस HI, अगर ये लिमिटेड HI के साथ है, लेकिन इससे पहले कि मैं एक और ट्विस्ट है इसमें,
एक्सेप्शनल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें याद रहा अगर दोनों साइड से ना सिंपल अल्काइल ग्रुप्स है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, तो स्मॉलर के साथ जाएगा। अगर एक साइड से टेरिशरी होगा, देखो ऐसे CH3 अगर ऐसा वाला होगा, इफ इट्स लाइक दिस ईथर अगर ऐसा होगा, तो फिर ये हम कहेंगे इसको HI डाला हमने लिमिटेड, तो एज पर रूल I नेगेटिव स्मॉलर के साथ जाएगा नहीं। तब रिएक्शन अलग तरीके से होती है, तब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। तब ये कार्बोकैटाइन बनाता है टेरिशरी, सो पॉजिटिव, तो उसी के साथ नेगेटिव जाएगा। सो याद रहे जिसने एक्सेप्शन, नॉर्मल अगर दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स है प्राइमरी वाली, स्मॉलर के साथ I नेगेटिव जाएगा। लेकिन अगर एक साइड से CBSE के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता भी है एंट्रेंस में आता है। लेकिन अगर एक साइड में टेरिशरी है, तो टेरिशरी पहले ही ब्रेक होता है, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा अभी इसका, पहले ही ब्रेक होके ये ऐसे बनाता है, वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। देखो ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे बनता है। अगर मैं टेरिशरी ले लूं ईथर, तो पहले ही स्टेज में ये ब्रेक होके ऐसे बन जाता है, इट फॉर्म्स टेरिशरी कार्बोकैटाइन। ये याद रहे, क्योंकि टेरिशरी कार्बोकैटाइन आपको पता है इज मोर स्टेबल, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाके ये बनेगा CH3O नेगेटिव। अब तो सीधी सी बात है, H और I है, H प्लस से I नेगेटिव है, तो H प्लस जाएगा इसके साथ और I नेगेटिव जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर बनता है, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। फिर नेक्स्ट पेज, मैंने कहा अगर एक्सेस HI है, विद एक्सेस HI, विद एक्सेस HI अगर हम H ज्यादा लेंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल, एक्सेस HI से तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई भी हो, CH3 सपोज मैं CH5 ले लूंगा, OCH5 कोई भी हो, ये जरूरी नहीं कि मिक्सड हो, सिंपल हो, ट्वाइस HI हो, तो ये O, ये दो H और ये O निकल जाते हैं द फॉर्म ऑफ वाटर, तो एक I इसके साथ और एक I इसके साथ, सो वी गेट सिंपली आयोडोअल्केन्स। अगर मिक्स्ड है तो दो टाइप्स ऑफ आयोडोअल्केन, सपोज इफ इट इज लाइक दिस C2H5O CH3 प्लस HI, तो इस वाले केस में वाटर तो निकलेगा, यहाँ पर भी वाटर, ये दो H और ये O निकल जाएगा, बट वी गेट एक I आएगा C2H5 के साथ, एक I आएगा CH3 के साथ, और वाटर। ये क्लेवेज रिएक्शन थी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट रिएक्शन है इसकी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। सेम चीज जैसे हमने फिनॉल में किया, जैसे हमने ड्यू टू बेंजीन रिंग, जैसे हमने हेलो अरेन में किया, सेम मैकेनिज्म है, सेम, कोई फर्क नहीं, सेम रेजोनेंस है, इसलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स ही बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड रेजोनेंस की वजह से, स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, राइट। वो तो हम पता है, मैं एक बार फिर बताता हूं, कोई फर्क नहीं। इट इज लाइक दिस, एनिसोल, क्योंकि एरोमेटिक वाला हो गया एनिसोल, ईथर, इसका एनिसोल, मिथोऑक्सीबेंजीन, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिएगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ जाएंगे कार्बन की ओर, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कॉर्नर। सो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, O पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, एक पैर तब भी रहेगा इस पर, एक ही नीचे आया है, तो ये लाइक दिस बनेगा, इधर से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये नेगेटिव बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट केस में ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, एंड विद द रिजल्ट दीस टू इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड हियर। सो जो अगला बनेगा इसी को देख के बताना हमने, अगले में ऊपर तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर ही। सो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके इस कॉर्नर पर आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। सो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये तो वैसे ही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एंड याद रहे यहाँ पर O CH3
प्लस एंड प्लस, राइट। एंड लास्ट में ये दो इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे यहाँ पर, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे यहाँ पर, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर, और वहां पर दो पैर आ जाएंगे। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिंगल बॉन्ड, दो पैर अप इलेक्ट्रॉन एंड CH3, एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन। पहला और लास्ट के बीच में जो ये तीन स्ट्रक्चर्स है, दे आर नोन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनमें आप ध्यान से देखेंगे नेगेटिव चार्ज कहां पर है, ऑर्थो पर और पैरा पर। ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज एंड पैरा पोजीशन, ये देखो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज, पैरा पर नेगेटिव चार्ज और ऑर्थो पर। दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, दे अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ओनली। अब अगर मैं यहाँ पर NSO लिखूं एक ही बार, इसके अब डिफरेंट रिएक्शंस, कोई एक्सेप्शन नहीं, एनिसोल और मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। और फिनाइल मिथाइल ईथर, MnOP, पहले मिथाइल आएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर भी इसका नाम है, एनिसोल भी इसका नाम है, या इसका नाम हम लिख सकते हैं मिथॉक्सीबेंजीन। देखो बड़ा क्लोरिनेशन में करो तो ऑर्थोपैरा, क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा, बिल्कुल ऑर्थोपैरा एनिसोल, ऑर्थोक्लोरो एनिसोल एंड पैराक्लोरो एनिसोल, ऑर्थोक्लोरो एनिसोल एंड पैराक्लोरो एनिसोल, राइट, प्लस HCl, बिल्कुल नो एक्सेप्शन। नाइट्रेशन जिसे करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो बेटा ध्यान से, एनिसोल ऑर्थो पर NO2 एंड पैरा पर NO2, ऑर्थो पर और पैरा पर एनिसोल प्लस वाटर, राइट। नाउ थर्ड, sulfonation concentrated H2SO4 in the presence of sulfur trioxide, ऑर्थो पर SO3H, पैरा पर SO3H। इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, पैरा पर SO3H, कैसे, प्लस वाटर। नाम कैसे चेंज होगा, बिकॉज sulfonic acid is the main functional group now, sulfonic is the main functional group, तो इसका नाम आएगा ऑर्थोमिथॉक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरामिथॉक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब नेक्स्ट पेज पर मैं बताता हूँ फ्रिडल क्रॉप्स रिएक्शन। क्या कौन कौन सी फ्रिडल क्रॉप्स रिएक्शन होती है, फ्रिडल क्रॉप्स रिएक्शन होती है अल्काइलेशन और एसिलेशन, राइट। एनिसोल ले लिया, इसको डालते हैं CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, नॉर्मल, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल, कोई एक्सेप्शन नहीं, हेलो अरेन में या इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। CH3 ग्रुप आएगा, यहाँ पर पैरा पर आएगा, मेन प्रोडक्ट, मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा प्रोडक्ट, ये होता है माइनर प्लस HCl, एंड लास्ट में होता है फ्रिडल क्रॉप्स एसाइलेशन और फ्रिडल क्रॉप्स एस्टाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जरा बताओ क्या बनेगा, शाबाश, इसमें बनेगा, शाबाश, ऑर्थो पर जाएगा COCH3, पैरा पर जाएगा COCH3, राइट, लाइक दिस, ऑर्थो पर जाएगा COCH3 और पैरा पर जाएगा COCH3 प्लस HCl, राइट। तो इसका नाम क्या आएगा, ऑर्थोमिथॉक्सी एस्टोफिनोन। बेंजीन के साथ जब COCH3 है, इसको एस्टोफिनोन ही हम बताते हैं, ऑल्दो एक कॉमन नेम है, लेकिन इन एरोमेटिक केमिस्ट्री कॉमन नेम्स आर प्रेफर्ड ओवर आईयूपैक नेम्स। एस्टोफिनोन का आईयूपैक नेम होता है मिथाइल फिनाइल इथेनोन, फिनाइल इथेनोन, हम वो नहीं लेते हैं, वी टेक जनरली एस्टोफिनोन। सो ऑर्थोमिथाइल एसिटोफिनोन, पैरामिथाइल एस्टोफिनोन। This was all about ethers and this was all about second chapter. Hopefully, अब देखो रिवीजन में बताता हूँ हमने आज क्या किया, just for your
इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्ट ethers क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ethers cold and concentrated mineral acids oxonium salts are formed hot and concentrated mineral acids mixture of alcohol and hydrogen sulfate is formed फिर ऑक्सीडेशन में बताया peroxides are formed simply peroxides are formed फिर बताया that is why it is not advisable to heat ethers because peroxides explode upon heating हेलोजिनेशन डार्क में है तो अल्फा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं अगर सनलाइट में करेंगे तो परक्लोरो ईथर्स आर फॉर्म्ड हर जगह पर सीएल जाएगा क्लेवेज रिएक्शन PCl5 से करेंगे मिक्सचर ऑफ क्लोरोअल्केन्स आर फॉर्म्ड राइट फिर अगर HI से करेंगे लिमिटेड होगा तो एक बनेगा अल्कोहल एंड आयोडोअल्केन बट I in case of mixed ethers I goes with small alkyl group but provided on both sides alkyl groups are primary अगर सेकेंडरी में होगा तब ये रूल होगा बट फॉर टेरिशरी रूल इज नॉट एप्लीकेबल टेरिशरी के लिए मैंने कहा देयर इज अ स्पेशल रूल राइट अगर बेंजीन होगा एक साइड में और एक साइड में मिथाइल ग्रुप होगा एनिसोल होगा उस पर HI डालेंगे तो ऑब्वियसली आई जाएगा CH3 के साथ ही और अल्कोहल ये फिनॉल बनेगा वहां पर जैसे ये मैं कह रहा हूं अगर इस वाले के साथ मैंने लिया एनिसोल इसको हम डालेंगे HI तो यहाँ पर भी बिगर ग्रुप के साथ नहीं आई जाएगा स्मॉलर के साथ और H जाएगा बिगर ग्रुप के साथ तो यहाँ पर क्योंकि SN2 रिएक्शन OH and CH3I but in case of mixed ethers one of the alkyl groups the tertiary alkyl group then I always goes with tertiary because before reaction जो tertiary वाला ग्रुप है tertiary carbocation is formed and reaction occurs via SN1 mechanism राइट नेक्स्ट पेज हमने कराया यही बताया मैंने कैसे हो जाता है फिर एक्सेस HI से नॉर्मल हो जाता है वाटर निकलता है आयोडोअल्केन्स आर फॉर्म्ड देन रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड which can be explained on the basis of resonance due to resonance there is negative charge present at ortho and para positions this is an activation of benzene ring that's why ortho and para products chlorination ortho chloro bromination ortho bromo and sol para bromo and sol nitration ortho nitro and sol para nitro and sol para products are major products ortho products are minor products sulfonation ortho methoxy benzene sulfonic acid because SO3H is preferable benzene sulfonic acid right and last में हमने कराया then paragraphs acylation or acetylation orthomethoxy acetophenone and paramethoxy acetophenone thank you so much god bless you सर रिसोर्सेज डाल देना okay